क्या आपने 20 बार आईटीआर भरने में कोई गलती कर दी है? तो आइए आपको बताते हैं कि क्या पेनल्टी लगेगी और अगर नोटिस आएगा तो क्या सब ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपने आईटीआर भरते वक्त कोई गलती कर दी है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स पेयर्स को कई मौके दिए हैं अपनी गलती सुधारने के लिए। सबसे पहले समझिए कि आईटीआर फाइल करना सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं है, बल्कि समय पर सही जानकारी देना है। लेकिन अगर आपने गलती कर दी है, जैसे कि हम गलतियां क्या कर देते हैं कि कभी कभी हम गलत इनकम डाल देते हैं, कोई डिडक्शन मिस हो गया या बैंक डिटेल में कुछ गलत चला गया, तो आपके पास रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन है। यानी आप अपनी पुरानी आईटीआर को सही करके दोबारा फाइल कर सकते हैं। एक बात और कि अगर आप समय पर आईटीआर फाइल ही नहीं कर पाए तब भी मौका खत्म नहीं होता, आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा नुकसान ये है कि आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है और कुछ बेनिफिट्स भी आपसे मिस हो सकते हैं। और अगर मामला और आगे निकल गया है तब आता है अपडेटेड रिटर्न। ये एक एक्स्ट्रा मौका है जब आप अपनी इनकम अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अतिरिक्त टैक्स और पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, जो है डेडलाइन। आमतौर पर बिना ऑडिट वाले टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। अगर आप ये मिस कर देते हैं तो 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न भी इसी विंडो के अंदर फाइल की जा सकती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एडवांस टैक्स और टीडीएस की डेडलाइन भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आपने साल भर में सही समय पर टैक्स नहीं भरा तो आपको ब्याज देना पड़ सकता है, जो धीरे धीरे एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। पहले ये समझिए कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन क्या है। डेडलाइन इस बात पर निर्भर करती है कि आप नौकरी पेशा हैं, बिजनेसमैन हैं या आपके लिए टैक्स ऑडिट करवाना ज़रूरी है। नौकरी पेशा लोग, पेंशनर और इन्वेस्टर यानी बिजनेस से कोई इनकम ना होने पर आप आईटीआर 1, आईटीआर 2 इसे 31 जुलाई 2026 तक फाइल कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं, प्रोफेशनल और छोटे बिजनेस वाले हैं तो आप आईटीआर 3, आईटीआर 4 31 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं। जिन बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स के लिए टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है वो आईटीआर 3, आईटीआर 4 जिनको 31 अक्टूबर 2026 तक भरना अनिवार्य है। देरी से रिटर्न अगर आपको भरना है तो सभी फॉर्म 31 दिसंबर 2026 से पहले आपको भरना जरूरी है। रिवाइज रिटर्न यानी पहले फाइल किए गए रिटर्न में सुधार करने वाले सभी फॉर्म 31 दिसंबर 2026 तक भरना अनिवार्य है। अपडेटेड रिटर्न यानी आईटीआर यू की भी डेडलाइन 31 मार्च 2029 तक है। अब अगर आप ऐसा सोचते हैं कि टैक्स सिर्फ साल के आखिरी में आईटीआर भरने तक ही सीमित है तो यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। असल में टैक्स सिस्टम पूरे साल चलता है। इसमें सबसे अहम भूमिका होती है एडवांस टैक्स और टीडीएस की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक अगर आपकी टैक्स देनदारी एक तय सीमा से ज़्यादा है तो आपको साल भर में किश्तों में एडवांस टैक्स भरना होता है। इसका शेड्यूल बिल्कुल तय है। इसे ऐसे समझिए कि 15 जून तक कम से कम 15% टैक्स, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक पूरा 100% टैक्स जमा करना होता है। अगर आप इन डेडलाइन को मिस करते हैं तो आपको ब्याज देना पड़ सकता है, जो धीरे धीरे आपकी जेब पर भारी पड़ता है। अब बात करें टीडीएस और टीसीएस की, तो वो टैक्स जो सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट या अन्य पेमेंट्स पर पहले ही काट लिया जाता है, तो इसके लिए भी क्वार्टर वाइज रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही, यानी अप्रैल से जून क्वार्टर 1 के लिए 31 जुलाई, जुलाई से सितंबर क्वार्टर 2 के लिए 31 अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर 3 के लिए 31 जनवरी और जनवरी से मार्च क्वार्टर 4 के लिए 31 मई तक रिटर्न फाइल करना होता है। और ये भी जान लीजिए कि सिर्फ रिटर्न ही नहीं, टीडीएस टीसीएस का पेमेंट भी समय पर करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर हमें हर महीने का टैक्स अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना होता है। हालांकि मार्च के मामले में थोड़ी राहत मिलती है, जहाँ पेमेंट 30 अप्रैल तक किया जा सकता है। तो सीधी बात एक ही है कि अगर आप पूरे साल इन डेडलाइंस पर नजर रखते हैं तो ना सिर्फ पेनल्टी और ब्याज से बच सकते हैं, बल्कि आपका टैक्स मैनेजमेंट भी आसान और स्मार्ट बन जाता है। अगर आईटीआर भरते वक्त गलती हो जाए या डेडलाइन मिस हो जाए तो क्या करना है, आइए अब ये भी हम आपको बताते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया आपको अपनी स्थिति सुधारने के 3 बड़े मौके देता है, जिसके 3 ऑप्शंस हैं: बिलेटेड, रिवाइज्ड और अपडेटेड रिटर्न। फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से निर्धारित होगा कि आप कितना टैक्स, कितना ब्याज और कितनी पेनल्टी देंगे। सबसे पहले बिलेटेड रिटर्न की बात करें तो ये तब काम आता है जब आप ओरिजिनल डेडलाइन मिस कर देते हैं, यानी आपने समय पर आईटीआर भरा ही नहीं तो बाद में भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ धारा 234F के तहत लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है। अब रिवाइज्ड रिटर्न की बात करें तो आपने अगर आईटीआर भर दिया लेकिन बाद में पता चला कि कोई गलती रह गई है
तो जैसे इनकम कम दिखा दी या फिर कोई डिडक्शन छूट गया तो आप इसे सुधार सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर सुधार के बाद ज़्यादा टैक्स बनता है तो इसे ब्याज के साथ भरना होगा। और आखिर में अपडेटेड रिटर्न, इसकी बात करें तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बाद में एहसास होता है कि कुछ इनकम बताना ही भूल गए। ये मौका आपको असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद भी 24 महीने तक मिलता है, लेकिन इसमें अतिरिक्त टैक्स और पेनल्टी भी देनी पड़ती है। और असेसमेंट ईयर का मतलब वो साल होता है जिसमें आप पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष की कमाई का हिसाब देते हैं और टैक्स भरते हैं। यानी जिस साल आपने कमाया उसके अगले साल सरकार आपकी आय का कैलकुलेशन करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सभी 7 ITR फॉर्म ऑफिशियल तौर पर नोटिफाई कर दिए हैं, जिससे अब टैक्स फाइलिंग का पूरा प्रोसेस शुरू हो गया है। ये फॉर्म फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हुई कमाई का हिसाब देने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि फॉर्म 1 जिनका इस्तेमाल आमतौर पर छोटे और मध्यम टैक्स पेयर्स करते हैं वो पहले ही 30 मार्च को जारी कर दिए गए थे। इसके बाद बाकी फॉर्म्स जैसे ITR 2, ITR 3, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 भी नोटिफाई कर दिए गए हैं। साथ ही अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए ITR-U का ऑप्शन भी उपलब्ध है। इसका मतलब साफ है कि चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, बिजनेस ओनर हो या कोई कंपनी के मालिक, अब हर कैटेगरी के लिए ज़रूरी फॉर्म उपलब्ध हैं और आप अपनी टैक्स फाइलिंग शुरू कर सकते हैं। समय पर सही फॉर्म चुनकर ITR भरना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गलत फॉर्म या देरी दोनों ही आपको पेनल्टी और अनावश्यक परेशानी में डाल सकते हैं। डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि उसका ई-फाइलिंग पोर्टल इस ट्रांजिशनल दौर में पुराने, अपडेटेड दोनों इनकम टैक्स के तहत कंप्लायंस को संभालने के लिए तैयार है, क्योंकि पिछले सालों से जुड़ी कोई भी चल रहे असेसमेंट या अपील तब तक पुराने एक्ट के तहत ही आगे बढ़ेंगे जब तक वो पूरी तरह से हल नहीं हो जाते। तो जो करदाता यानी टैक्स पेयर्स इस जुलाई में AY 2026-27 के लिए रिटर्न जमा करेंगे वो पिछले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत तय किए गए खास फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब जिन फॉर्म की बात हमने शुरू में की थी ITR फॉर्म्स की, तो इनको इनकम के सोर्स और वॉल्यूम के आधार पर इस तरह से बांटा गया है। ITR 1 उन रेजिडेंट व्यक्तियों के लिए एक आसान फॉर्म जिनकी कल इनकम 50 लाख तक है। इसमें सैलरी, एक घर की प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इनकम और थोड़ी बहुत खेती से होने वाली इनकम 5,000 तक शामिल है। ITR 2 उन व्यक्तियों और HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए जो कैपिटल गेन से कमाते हैं, लेकिन जिनका किसी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई प्रॉफिट नहीं होता। ITR 3 उन व्यक्तियों और HUF के लिए खास तौर पर बनाया गया है जो सोल प्रोपराइटर के तौर पर काम करते हैं या कोई रेगुलर प्रोफेशन करते हैं। ITR 4 उन व्यक्तियों और HUF और फर्म्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़कर औरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनकी इनकम 50 लाख तक है और जो अनुमानित बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ से होती है। ITR 5 और ITR 6 ITR 5 LLPs, फर्म्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए है, जबकि ITR 6 उन कंपनियों के लिए ज़रूरी है जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। ITR 7 खास तौर पर चैरिटेबल ट्रस्ट और अलग अलग नॉन प्रॉफिट संस्थाओं के लिए रखा गया है। तो आखिर में समझने वाली बात यह है कि समझदारी इसी में है कि समय पर सही जानकारी के साथ ITR फाइल करें और अपने टैक्स रिकॉर्ड को साफ सुथरा रखें। आखिर ये भी तो एक देश की सेवा ही है और इसमें आपकी भूमिका बहुत अहम है।